नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रेलवे ने रिसेंटली एक नया बदलाव किया है, नया आदेश यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें जो कोर्ट केसेस हैं उनको आपके एचआरएमएस में यहाँ पर फीड किया जाएगा और उससे जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह रहेंगे वो आपके रहेंगे। ठीक है, सारी चीज़ उसमें रहेंगे, जिससे रेलवे आपके जो भी केसेस वगैरह हैं उनकी भी निगरानी रखेगा। और इसके ऊपर जो है रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल यहाँ पर लेटर भी आ गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और एचआरएमएस में किस प्रकार से इसको ऐड किया जाएगा उसकी प्रोसेस भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं, ये आज की ही डेट का यहाँ पर ये ऑर्डर जारी हुआ है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर जो सभी जनरल मैनेजर हैं, जीएम हैं, सभी रेलवेज़ के, जोनल रेलवेज़ के, मेट्रो रेलवे के और प्रोडक्शन यूनिट और आरडीएसओ को, उनको यहाँ पर बोला गया है। और काइंडली अटेंशन ऑल पीसीपीओ, जो भी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर हैं, उनको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सब्जेक्ट में देखिए, मॉनिटरिंग ऑफ कोर्ट केसेस, यानी जो कोर्ट केसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, द पोजीशन ऑफ कोर्ट केसेस एंड आल्सो दोज कंटेम्प्ट केसेस वेयर सीआरबी एंड और सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड हैव बीन इम्प्लीटेड एज कॉन्टेमिनेरियस इज बीइंग मॉनिटर्ड एट बोर्ड्स लेवल। यहाँ पर देखिए बताया गया है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया गया है कि जो कोर्ट केसेस हैं और जो कंटेम्प्ट केसेस हैं, जहाँ पर रेलवे बोर्ड और सेक्रेटरी जो रेलवे बोर्ड हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, इम्प्लीड होते हैं, तो उनको यहाँ पर रेलवे बोर्ड के स्तर पर इनको क्या है, मॉनिटर किया जाता है वर्तमान में। लेकिन यहाँ पर देखिए बताया गया है, इन दिस कनेक्शन इट इज स्टेटेड दैट फंक्शनली to feed month-wise data of status of court cases have now been provided for all unit in HRMS। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इसी के संदर्भ में अपडेट किया गया है कि अब यहाँ पर हर महीने जो भी कोर्ट केसेस रहेंगे तो इनको यहाँ पर HRMS में यहाँ पर हर यूनिट पर ऐड किया जा सकेगा। आगे देखिए बताया गया है, ए फीचर फॉर फिलिंग अप द डिटेल ऑफ ऑल कंटेम्प्ट केसेस एज आल्सो बीन प्रोवाइडेड अंडर द एस्टेब्लिश मैटर। और यहाँ पर देखिए एक नया फीचर ऐड किया गया है एचआरएमएस के अंदर, जो एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स है उसके अंदर, जहां पर जो भी कंटेम्प्ट केसेस है वो यहाँ पर ऐड किया जाएंगे। आगे बोला गया है, द कंटेम्प्ट केसेस फॉर्म इनेबल्स फीडिंग ऑफ डाटा फॉर टू मॉनिटरिंग टाइप। यहाँ पर देखिए दो प्रकार से मॉनिटरिंग यहाँ पर डाटा को फीड किया जाएगा। पहला जोनल लेवल पर मॉनिटरिंग होगी और दूसरा रेलवे बोर्ड लेवल पर होंगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, द कंटेम्प्ट केसेस वेयर सीआरबी एंड सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड मेंबर डीजीएचआर आर इम्प्लीज्ड। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ऐसा कोई भी कंटेम्प्ट केस, तो इसमें क्या रहेगा कि जैसे आपके जो चेयरमैन हो गए, सेक्रेटरी हो गए, रेलवे बोर्ड के मेंबर, डीजी एचआर, अगर इनको यहाँ पर इम्प्लीड किया गया है, यानी कि उनको प्रतिवादी बनाया है कोर्ट केसेस में, तो उसके लिए यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग जो होगी वो आपकी होगी किसके ऊपर, रेलवे बोर्ड लेवल पर। लेकिन जहाँ पर जोनल लेवल की बात करें, जोनल लेवल पर मॉनिटरिंग किसकी होगी, जहाँ पर जीएम लेवल का कोई मामला हो, पीसीपीओ सीपीओ लेवल का, डीआरएम या सीनियर डीपीओ का, तो इन मामलों के लिए आपके जो मॉनिटरिंग होगी वो जोनल लेवल पर होगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है, detail of all pending contempts cases are required to be filled in HRMS and updated every month latest by 5th of every month। यहाँ पर देखिए प्रत्येक माह की 5 तारीख, यानी जैसे अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च खत्म होने के बाद अगले माह, इस माह जो भी कुछ केसेस होंगे, जो भी कंटेम्प्ट केसेस होंगे, उनको अगले माह की 5 तारीख यानी कि 5 अप्रैल तक उनको HRMS में अपडेट करना रहेगा। आगे देखिए बताया गया है कि डिटेल मैनुअल ऑन अपडेटिंग डाटा इन एचआरएमएस फॉर कोर्ट केसेस इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट केसेस इज इंक्लूड। और नीचे ये प्रोसेस बताई गई किस प्रकार से स्टेप वाइज स्टेप इसको करना रहेगा। PCPO are requested to monitor their position of court cases on a regular basis so that no adverse order are received। यहाँ पर देखिए जो PCPO उनको बोला गया है कि जो भी कोर्ट केसेस की पोजीशन है उसको रेगुलर बेसिस पर देखा जाए, ताकि बाद में ऑर्डर्स अलग से नहीं निकालने पड़े और कुछ हो। तो जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि वो भी 28 तारीख का जो भी यहाँ पर इस महीना फरवरी का, उसको 12 मार्च तक अपडेट कर दें। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोसेस रहेगा जैसे एचआरएमएस खोला। ठीक है, और एचआरएमएस में आप एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन पे जाएंगे। इसमें जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा HRMIS रिपोर्ट का। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा कंटेम्प्ट केसेस एंट्री और कोर्ट केसेस डाटा फॉर्म। उसके बाद कंटेम्प्ट केसेस एंट्री में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है, जैसे पिछले महीने का है मार्च का, तो ये मार्च का यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी रहेंगी। ठीक है, कि कोर्ट जो कौन सा था, हाई कोर्ट था, कैट था, सुप्रीम कोर्ट था, और उसमें क्या क्या कंटेम्प्ट रहे, क्या रहे, सब कुछ यहाँ पर ये फीड जानकारी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा
कि जो भी यहाँ पर केसेस रहेंगे वो सारे एक साथ दिख जाएंगे, और इससे क्या है कि बाद में कोई इंक्वायरी की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा डाटा जो कर्मचारी हैं उनका यहाँ पर यहीं पे मिल जाएगा। तो ये अच्छा किया है रेलवे ने, ताकि अब अगर किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसा कुछ मामला पाया जाता है तो यहीं से ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।